एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो BF UHS की अभी अभी पोस्टें निकली हैं और कुछ और 1800 के नियर बाय पोस्टें निकलने वाली हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आपको उसका अलग से सीरीज़ स्टार्ट करनी है, ठीक है, उसकी ओरिएंटेड ही MCQ स्टार्ट करने हैं। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि BF UHS की सीरीज़ स्टार्ट कर दूँ मैं MCQs की, तो मैं वो रोज़ डालना और उसका एक टाइम स्केड्यूल भी बता दीजिएगा कि किस टाइम आप सब लोग उस बैच के लिए, उस सीरीज़ के लिए फ्री रहोगे, ठीक है। तो मैं उसी टाइम पे वीडियो अपलोड रोज़ कर दिया करूँगी। सो अभी हम कर रहे हैं पार्ट 30 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, मोस्ट रिपीटेड MCQs हर एक नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम्स में आ रखे हैं। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट MCQ। फॉर करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ NG ट्यूब द नर्स इंसर्ट आएगा यहाँ पे द स्टमक कंटेंट एस्पिरेट द स्टमक कंटेंट एंड चेक द कंटेंट फॉर pH विच pH वैल्यू इज नोटेड। एक नर्स है, NG ट्यूब प्लेसमेंट चेक कर रही है और वो एस्पिरेट करती है स्टमक का कंटेंट, ठीक है। तो कितनी pH की वैल्यू वो नोट करेगी। तो pH की वैल्यू स्टमक की कैसी होती है, एसिडिक। तो हमारे पास ऑप्शन है 3.5, 7.0, 7.35, 7.5। तो ऑब्वियसली अगर एसिडिक है तो 3.5 जो उसकी अगर वैल्यू आएगी, इट मीन्स कि जो NG ट्यूब है वो प्रॉपरली प्लेस हो गई है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटासिड टू अ क्लाइंट विद पेप्टिक अल्सर डिसीज। जो पेप्टिक अल्सर वाला पेशेंट होता है उसको एंटासिड क्यों दिया जाता है, उसका पर्पस क्या होता है। डिक्रीज HCl प्रोडक्शन, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ स्टमक, बोथ A एंड B, या फिर इंक्रीज पैप्सिन प्रोडक्शन। सो इसमें क्या होता है, पैप्टिक अल्सर में ऑलरेडी जो HCl का लेवल है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ऑब्वियसली एक तो हम उसका HCl का लेवल जो है वो डिक्रीज करने के लिए उसको देते हैं, दूसरा एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसे एंटासिड देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही होगा, दैट इज बोथ A एंड B, क्योंकि पैप्टिक अल्सर डिसीज़ में एसिडिक कंटेंट HCl जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड देते हैं जो कि एक एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द पेशेंट विद कॉन्स डिसीज द मेडिकल सर्जिकल नर्स रिकमेंड अ डाइट। एक पेशेंट है उसको कॉन्स डिसीज़ है, तो मेडिकल सर्जिकल जो नर्स है वो कौन सी डाइट रिकमेंड करेगी उसको। हाई इन फाइबर एंड लो इन प्रोटीन एंड कैलोरीज, हाई इन पोटाशियम, लो इन फाइबर एंड हाई इन प्रोटीन एंड कैलोरीज, या फिर लो इन पोटाशियम। तो बताइए कौन सी करेगी। सो लो इन फाइबर एंड हाई इन प्रोटीन एंड कैलोरीज। मैंने पिछले वाले पार्ट में आपको बताया था कि जो फाइबर होता है ना वो क्या करता है, हमारी जो इंक्रीज करता है इंटेस्टाइनल मोबिलिटी को क्या करता है, वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो ऑब्वियसली हम उसको फाइबर तो ज़्यादा नहीं देंगे, तो हम उसको लो फाइबर देंगे, साथ के साथ उसको प्रोटीन एंड कैलोरीज जो है वो ज़्यादा में देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। गैस्ट्रिक रिसेक्शन में रिजल्ट इन, गैस्ट्रिक रिसेक्शन मतलब गैस्ट्रिक के स्ट्रक्चर के साथ या फिर उसको कट कर दिया स्टमक को, या फिर रिसेक्शन किया है उसका कट करके उसके साथ थोड़ा इधर उधर किया है, तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, डायबिटिक, डंपिंग सिंड्रोम, इसोफेजियल वेरेसिस, या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। अगर हम कोई भी गैस्ट्रिक के स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी करते हैं, उसको कट करते हैं या फिर हाफ रिसेक्शन करते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम कैसे, देखो जब भी हम रिसेक्शन करेंगे गैस्ट्रिक का, तो ईसोफेगस से होकर स्टमक सीधा डंप किस में करेगा, ड्यूडिनम में, जल्दी से डंप कर जाता है, ठीक है। जैसे हमारे में क्या होता है, पहले वह स्टमक में रुकता है फिर उसके बाद ड्यूडिनम में जाता है, पर ऐसे पेशेंट में जब रिसेक्शन हो जाए स्टमक का तो वो सीधा कहाँ पे जाता है, ड्यूडिनम में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डंपिंग सिंड्रोम। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो गैस्ट्रिक रिसेक्शन वाले पेशेंट में ये चीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट पे देखते हैं, ब्रूइशिंग ऑफ फ्लैंक ऑफ एब्डोमेन इज नोन एज। ये जैसे कि हमारा एब्डोमेन है, ये हमारी नेवल है, इस साइड पे जो ब्रूइशिंग दिखने को मिलती है वो क्या बोलते हैं उसको, कॉलन साइन, हैगर साइन, केहर साइन, या फिर ग्रे टर्नर सिंड्रोम। तो उसको हम बोलते हैं ग्रे टर्नर सिंड्रोम। ये किस में देखने को मिलता है, पैनक्रेटाइटिस में। ऑलवेज याद रखना उसके दो मेन सिम्टम्स होते हैं, कॉलन साइन एंड ग्रे टर्नर सिंड्रोम। कॉलन साइन में क्या होता है, जो नेवल के पास हमें ब्रूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलती है। कॉलन साइन में क्या होता है, नेवल के पास, और ग्रे टर्नर सिंड्रोम में हमें फ्लैंक साइड पे ब्रूइशिंग देखने को मिलती है।
सो पैनक्रेटाइटिस के दोनों के साइन है ये। नेक्स्ट है फॉलोइंग अ लीवर बायोप्सी द हाईएस्ट प्रायोरिटी असेसमेंट अ पेशेंट कंडीशन इज टू चेक। एक पेशेंट की लीवर बायोप्सी हुई है तो कौन सी हाईएस्ट प्रायोरिटी पे पेशेंट की कंडीशन चेक की जाएगी, उसकी लीवर बायोप्सी चल तो पल्मोनरी एडिमा, अनइवन रेस्पिरेटरी पैटर्न, हैमरेज या फिर पेन। सो ऑब्वियसली हैमरेज हम उसका देखते हैं, क्यों? क्योंकि जो देखो लीवर है वो एक तो पहली बात हाईली वास्कुलर है, ठीक है, हाईली वास्कुलर ऑर्गन है। दूसरा वो क्या है, हाइपर मेटाबॉलिक ऑर्गन है, क्योंकि जो भी चीज़ों की मेटाबॉलिज्म होती है वो उसमें जो हेल्प करता है ऑर्गन, वो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है लीवर, ठीक है। तो वहाँ पे वास्कुलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से हेमरेज के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो हमें हेमरेज, बाकी सब चीज़ें भी देखनी है बट हमें हेमरेज ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस जो होते हैं उस कंडीशन को प्रायोरिटी असेसमेंट पे रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद डायग्नोस ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। एक पेशेंट है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस वाला, उसके लिए नर्स केयर कर रही है। द नर्स मॉनिटर द क्लाइंट नोइंग दैट दिस क्लाइंट इज एड्रेस फॉर विच वाइटामिन डेफिशिएंसी। तो वो क्लाइंट को मॉनिटर करते किस डेफिशिएंसी, किस वाइटामिन की डेफिशिएंसी के बारे में एड्रेस करेगी। वाइटामिन ए, वाइटामिन B12, वाइटामिन सी या फिर वाइटामिन ई। देखो आपको पता है कि अगर किसी को गैस्ट्राइटिस है तो गैस्ट्रिक में अभी हम पिछले एमसीक्यूज में करके आए थे, एमपी चले जी, दैट इज म्यूकस सेल, प्राइटल सेल, चीफ सेल्स एंड गैस्ट्राइटिस सेल। तो इसमें जो प्राइटल सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इंस्ट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि कौन से, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं B12 की एब्जॉर्प्शन में। तो ऐसे बंदे को हमें किस विटामिन की डेफिशिएंसी के बारे में बोलना पड़ेगा, दैट इज़ विटामिन B12 की, क्योंकि उसको गैस्ट्राइटिस है तो प्राइटल सेल्स भी अफेक्टेड होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। आफ्टर रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर नर्स नोटेड द टी ट्यूब हैज़ ड्रेन्ड ऑफ 750 ml ऑफ ग्रीन ब्राउन कलर इन 24 आवर्स। व्हाट इज़ द नर्सिंग इंटरवेंशन प्रायोरिटी अप्रोप्रिएटली। देखो एक किसी पेशेंट का गॉल ब्लैडर रिमूव किया है और उसकी टी ट्यूब डाली हुई है, ठीक है, टी ट्यूब इंसर्टेड है फॉर ड्रेनेज के लिए, जिसमें से 750 ml जो है वो ड्रेनेज निकली है, और कौन से कलर की, ग्रीन ब्राउन कलर की, 24 आवर में। तो नर्सिंग एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा, क्लैम्प करेगी ट्यूब को, इरिगेट द ट्यूब, नोटिफाई द फिजिशियन या डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। तो वो क्या करेगी, डॉक्यूमेंट करेगी इस फाइंडिंग को, क्योंकि अगर 24 आवर्स में कितनी ड्रेनेज होती है, 500 से 1000 ml तक ड्रेनेज निकलती है, दैट इज़ नॉर्मल, और यही कलर होता है बिकॉज गॉल ब्लैडर जो है वो रिमूव हुआ है। सो वो डॉक्यूमेंट करेगी फाइंडिंग के। तो याद रखना ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल चीज़ों के लिए भी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। To prevent gastroesophageal reflux in a male client with a hiatal hernia, the nurse should provide which of the following discharge instructions। GERD को प्रिवेंट करने के लिए, एक पेशेंट है उसको हाइटल हर्निया है, कौन सी इंस्ट्रक्शंस देगी नर्स, लाई डाउन आफ्टर द मील टू प्रमोट डाइजेशन, अवॉइड कॉफ़ी एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस, टेक एंटासिड्स विद मील या फिर लिमिट फ्लूइड इनटेक विद मील। तो वो क्या कहेगी, ऑब्वियसली उसको हम ऑलवेज याद रखना ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या अवॉइड कराना होता है, कॉफ़ी एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस, क्योंकि कैफीन होता है। दूसरा ये हाइपर एक्टिविटी करती हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी इंक्रीज़ करती हैं। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि गर्म चीज़ें और कैफीन वाली चीज़ें खाने से बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी इंक्रीज़ होती है, गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है ताकि उसको GERD ना हो। उसको हम ये चीज़ बोलेंगे कि कॉफ़ी और टी, अल्कोहलिक बेवरेजेस जो कि गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी इंक्रीज़ करें, उसको हमने बंद करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए पॉजिटिव रोवसिंग साइन इज सीन इन। तो पॉजिटिव रोवसिंग साइन सीन किस में होता है, पहली बात तो ये पॉजिटिव रोवसिंग साइन है क्या, ये किस में देखा जाता है, हमारा अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है, अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन में, ठीक है। रोवसिंग साइन देखने को मिलता है एक मैकबर्नी पॉइंट पे पेन, वो देखने को मिलता है, तो अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है। बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं। रोवसिंग साइन क्या होता है कि जब तुम पेशेंट के राइट लोअर क्वाड्रेंट पे जहाँ पे अपेंडिक्स होती है वहाँ पे पाल्पेट करोगे तो उसके पेन कहाँ होगी, उसके लेफ्ट साइड में, ठीक है। जब तुम राइट लोअर क्वाड्रेंट पे उसके पाल्पेट करोगे जहाँ पे मैकबर्नी पॉइंट होता है या फिर कहीं भी राइट लोअर क्वाड्रेंट में, तो उसके पेन कहाँ उसको ट्रांसफ़र होगी,
वो लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट में या फिर लेफ़्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन में। सो ये थे कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के क्वेश्चंस। आई होप मैंने सारे कवर कर दिए हैं। और अगर आपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के एमसीक्यूज़ अभी तक नहीं देखे तो पीछे मैंने 4-5 वीडियोस डाली हैं, सारे मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, आप उसको जाके देखिए और जो नए हैं उनको लिख लीजिएगा। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फेलो फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और इसके बाद हम पकड़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।